तो बच्चों वेलकम बैक पार्ट 3C में कंपनी अकाउंट्स बेसिक में हमने कुछ सीख लिया था। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश पेमेंट लम सम और उसमें हमने सीखा था पार। अब हम सीखेंगे इशू ऑफ शेयर्स इन कैश और पेमेंट इन लमसम, लेकिन प्रीमियम पर। अब हम कौन सा प्रीमियम भी सीख लिया था हमने बच्चों, प्रीमियम नहीं, प्रीमियम तो हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। पहले हमने फुल सब्सक्रिप्शन देखा था, अभी हम अंडर सब्सक्रिप्शन देखेंगे। तो देखिए अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि एक एग्जाम्पल नंबर 2, 3 है। गुरु लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर। इस बार मैं 2,000 शेयर ले लेता हूं, नहीं 10,000 ही सही है। 10,000 शेयर लिए। एप्लीकेशन रिसीव्ड शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज। एप्लीकेशन रिसीव्ड 9,000 शेयर। आप जब भी जितने शेयर इशू हुए हैं एप्लीकेशन उससे कम के लिए आए तो आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट क्या है कि एट लीस्ट 90% सब्सक्रिप्शन आना ही चाहिए। इस क्वेश्चन में आ रहा है 10,000 का 9%, 10,000 इंटू 90/100 यानी 9,000 शेयर आ रहे हैं। बराबर क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो रहा है कंपनी एक्ट के हिसाब से। अब कंपनी शेयर इशू कर सकती है। अच्छा, मन में डाउट आना चाहिए कि सर यदि 8,000 होते तो हम क्या करते, तो उसके लिए थोड़ी देर बाद। अब हम इसको पहले अकाउंटिंग देख लें, उसके बाद हम 8,000 की भी देख लेंगे। तो चलिए बच्चों आ जाओ आगे, नोट करते रहना वीडियोस पॉज कर करके, नहीं तो मतलब नहीं निकलेगा, समझ में नहीं आएगा। अब देखिए इस केस में आप क्या करेंगे कि अब आप 10,000 को मिनिमम अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया चेक कर लिया। अब आप इसको भूल जाएंगे, भूल जाइए। तुझको भुला दिया जा, तुझको भुला दिया। तो अब ये अब आपको एंट्रियां सारी किससे करनी है, 9,000 से। जर्नल एंट्री अब आप कैसे करेंगे, ये देखिए। अब मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, नरेशन मैंने पिछले 2 वीडियोस में लिख दिया है। अब इसमें मैं सीधा एंट्री लिखूंगा, पहली एंट्री और दूसरी एंट्री। ये है डेबिट और ये है क्रेडिट। वो आपका जो उसको आप करिए। देखिए पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड केस अभी ये पार का है ना, केस अभी पार का है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और यहां पर एंट्री आ जाएगी आपकी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है मित्रों देखिए अब आप अमाउंट कैसे लिखेंगे। आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स जितने इशूड थे, एप्लीकेशन आई नहीं तो वो तो लिख नहीं सकते। आपको क्या करना है, सिर्फ 9,000 से ही काम चलाना है। 9,000 इंटू 10 यानी यहाँ आएगा 90,000, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90,000। ठीक है,
यानी अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आपका 90% सब्सक्रिप्शन है या नहीं। यदि है तो ठीक है, नहीं है तो भी एंट्री करनी है। इसकी बात हम बाद में करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए आइए देखते हैं। यह था पार, पार के बदले यदि ये होता प्रीमियम, पार के बदले यदि ये होता प्रीमियम पर, सेकंड केस, पार था फर्स्ट, ये है सेकंड। यहां 10 की जगह ये इशू हुआ होता 13 में, 13 रुपए में, तो आप क्या करते? तो आप इसको ऐसे करते कि आपकी फेस वैल्यू 10 प्लस 3 रुपए प्रीमियम के, आपके टोटल हो गए 13 रुपया। तो आप यहां पर क्या करते? 13, और आपका यहां पर अमाउंट बदल जाता। देखिए कैसे आता, कितना होगा? 1,17,000, 1,17,000, 1,17,000, 1,17,000, यहाँ भी 1,17,000। ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज और लिखनी पड़ती, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आपको मैंने बताया है आप शेयर कैपिटल में कितने लिखेंगे? जितने शेयर आपने इशू किए हैं इनटू फेस वैल्यू। बस ये ध्यान रखना, यहां पर सिर्फ फेस वैल्यू आएगी और जो भी एक्स्ट्रा है वो कहां चला जाएगा? प्रीमियम में। वो कहां चला जाएगा? प्रीमियम में। यानी यहां तो 90 आएगा पर यहां 27,000 आएगा। ठीक है, नोट कर लो। बस इतना ध्यान रखना, ये प्रीमियम है, इस बार 10 की जगह 13 रुपए है। नोट करो। अब हम आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, मैं एंट्री लिखी रहने देता हूं। ये भी मैं हटा देता हूं। देखिए एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, DSCA लिमिटेड। केस क्या है बेटा? अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, पार। देखो तो इशूड 10,000 शेयर एट द रेट 10 रुपीज ईच। application received for 8,000 शेयर्स। देखो सबसे पहले चेक करो सब्सक्रिप्शन कैसा है, सब्सक्रिप्शन कैसा है। 10,000 है हमारा जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया है वो है 90% का ऑफ 10,000, दैट इज 9,000 शेयर। क्या इस क्वेश्चन ने इसको कंप्लाई किया? कंपनी एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है 2013 की, क्या इसको पूरा कर रहा है? नहीं कर रहा है। यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपको ये नोट डालना है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया इस क्वेश्चन में फुलफिल नहीं हो रहा है, फिर भी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है ये शो करने के लिए। तो अब हम इसको क्या गाना गाएंगे? जा तुझको
भुला दिया और इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो अब इसको कैसे करोगे, यहाँ पर आपके साथ क्या होगा बेटा 8000, यहाँ पर होगा 10 यानी ये हो जाएगा 80 और आप यहाँ भी 80, यहाँ पर 80 और यहाँ पर भी 80,000। ये तो है पार का केस, ये तो है पार का केस। इसको नोट करो वीडियो पॉज करके, तब तक मैं दूसरा बनाता हूँ प्रीमियम वाला। अंडर सब्सक्रिप्शन प्रीमियम, पेमेंट लमसम ही है, पेमेंट लंप सम ही है। साथ में आप अपनी बुक्स से प्रैक्टिस भी करते रहिए, पीडीएफ फाइल अटैच है, आप उससे क्वेश्चंस ले सकते हैं। ये एग्जांपल्स वहां नहीं मिलेंगे क्योंकि ये मैं अभी यहीं बना के और सिखा रहा हूँ, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जब मैं एडवांस क्वेश्चंस में जाऊंगा तो मैं उस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी अटैच करूंगा, आप चिंता ना करें बिल्कुल। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं 10 रुपए की जगह 12 रुपए का। एक शेयर कितने का हो गया अब 12 का। तो इसमें आपकी फेस वैल्यू हो गई 10, प्रीमियम प्लस कर दिया आपने 2 यानी टोटल हो गए आपके 12 रुपए। अब आप एंट्रियां कैसे करेंगे देखिए, यहां पर आपका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर इशूड इनटू इशू प्राइस। तो ये कितना हो जाएगा 96,000 96,000, यहाँ भी 96,000। यहाँ पर आप एक और चीज लिख देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अमाउंट कैसे लिखेंगे 8,000 इंटू 10 और यहाँ पर आप अमाउंट कैसे लिखेंगे 8,000 इंटू 2। तो ये हुआ 80,000 और ये हुआ 16,000। इस तरीके से मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता तो भी हमें अकाउंटिंग एंट्री शो करनी पड़ेगी। यदि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो सीबीएसई में ऐसा नहीं आता, एमपी बोर्ड में चांसेस हैं कि ऐसा आ जाए, यानी स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सीबीएसई में ये क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते, पर बेसिक के लिए हमें ये सीखना जरूरी है। बेस यहीं से बनेगा, बेस स्ट्रांग होगा तो आगे के क्वेश्चंस आसानी से हो पाएंगे। इसको भी आप नोट कर लो। मैं वीडियोस छोटे छोटे बना के अपलोड करता हूँ। छोटे वीडियोस क्या है, आपने 15-20 मिनट देखा, फिर मस्ती कर ली, फिर 15-20 मिनट देख लिया, बस ऐसे ही अपनी गाड़ी चलती रहेगी। चलिए अब हम सीखते हैं इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर्स इन कैश, पेमेंट इन लंप सम और केस क्या है ओवर सब्सक्रिप्शन। केस क्या है ओवर सब्सक्रिप्शन, लंप सम के केस में ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इसको समझना, क्योंकि देखिए आपने शेयर अप्लाई किया, मैं कंपनी हूं, मैंने शेयर इशू किए 10,000 शेयर, 10,000 बहुत हो गया, 20,000 शेयर इशू किया मैंने एट द रेट 10 रुपीज। एक शेयर है मेरा 10 रुपए का। अब क्या एप्लीकेशन मेरे पास आई 21,000 शेयर की, एप्लीकेशन आई मेरे पास 21,000 शेयर की, यानी मेरे पास एक्सेस एप्लीकेशन आ गई, एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हुई कितनी 1,000 शेयर्स की। एक्सेस एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो गई बच्चों 1,000 शेयर्स की।
अब मुझे ये बताइए, क्या मैं इसको अकाउंटिंग कर सकता हूं? नहीं। कंपनीज एक्ट लॉ का ये प्रोविजन है कि कंपनी जितने यहाँ इशू करेगी अपने प्रॉस्पेक्टस में, उससे ज़्यादा शेयर कैपिटल में नहीं लिख सकती, यानी उससे ज़्यादा पर पैसे नहीं ले सकती। तो ये जो एक्सेस अमाउंट है इसको आपको क्या करना पड़ेगा? रिफंड, यानी ये इस पर जो आपको 10 रुपये मिले हैं, यानी 10,000 रुपीज़ आपको क्या करने पड़ेंगे बच्चों? रिटर्न करने पड़ेंगे उन लोगों को जिन लोगों को आपने शेयर नहीं दिया। जब आपने शेयर नहीं दिया तो आप उनसे पैसे भी नहीं ले सकते। क्लियर? जब आपने शेयर नहीं दिया है तो आप उनसे पैसे भी नहीं ले सकते। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। देखिए कैसे। एग्जाम्पल, हाँ, ओवर सब्सक्रिप्शन है और एट पार अभी हम देख रहे हैं, फिर प्रीमियम भी देखेंगे। गुरु लिमिटेड इशूड 12,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, amount payable with application। पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ आ गया। आगे क्वेश्चन में डिटेल है, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर्स। अब आप जर्नल एंट्री पास, जर्नल एंट्री पास, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री बनाओ। एग्जाम में क्वेश्चन आया, बेसिक है बच्चों, ये सीखते रहो, आगे का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा इससे। डेबिट और क्रेडिट, अब 2 एंट्रियां होती हैं, ये तो आपको मालूम है, लेकिन कैसे होंगी ये देखिए। इशू किया आपने 12,000 शेयर, एप्लीकेशन आ गई 15 की। आप 12 से ज्यादा नहीं दे सकते, इतना ध्यान रखना। यानी इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कितना है? 12 और 15 के बीच का डिफरेंस 3,000। उसको कैसे देखेंगे? सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री लिख लेता हूं, फिर अमाउंट भर देंगे। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और यहां पर आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक और चीज यहां पर सस्पेंस के रूप में है, वो मैं तभी लिखूंगा जब होगा। तो देखो अब अमाउंट कैसे लिखोगे? जब मैंने शुरू में बेसिक कॉन्सेप्ट में ये बताया था, जर्नल एंट्रियां लिखी थी, तो मैंने ये बताया था यहां पर क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड इनटू इशू प्राइस। तो नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है आपको? 15,000 शेयर एप्लीकेशन इनटू एक शेयर का कितना? 10 रुपये इशू प्राइस है। टोटल 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। यहां अमाउंट कैसे भरेंगे? यहां तो आपको मालूम है कि जितना क्रेडिट में है उतना ही आपको यहां डेबिट करना है। ठीक है, जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट करना है। लेकिन शेयर कैपिटल में आप कितना लिखेंगे बेटा? जो शेयर आपने इशू किए हैं, यानी 12,000 शेयर इनटू इशू प्राइस यानी फेस वैल्यू। तो ये कितना हो गया? 1,20,000। अब डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस कितना बचा? 30,000। क्रेडिट ही करोगे, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं ना, याद रखने की जरूरत है। डेबिट क्रेडिट बराबर होता है। फेस शेयर कैपिटल में कितना लिखना है ये याद रखो। शेयर कैपिटल में कितना लिखना है? जितने शेयर इशू हुए हैं इनटू उसका फेस वैल्यू। जितने शेयर इशू हुए हैं उसका फेस वैल्यू। तो 12,000 शेयर इशू हुए हैं आपके,
और एक शेयर है फेस वैल्यू 10 रुपये, यानी टोटल 1,20,000। अब डेबिट और क्रेडिट ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल, लेकिन यहाँ है 1,50,000 और यहाँ है 1,20,000, एक्स्ट्रा कितना 30,000। इस 30,000 को आप क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे, और रिफंड करने के लिए क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। देखो 11th क्लास में आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में जर्नल एंट्री के रूल में पढ़ा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये बैंक में पैसे आए तो आपने डेबिट किया, अब ये आप पैसे रिटर्न कर दोगे 30,000, तो उसको क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आपके बिजनेस से गया वो क्रेडिट 30,000। ठीक है बेटा, आप इसको नोट कर लो। एक्स्ट्रा थे 3,000 शेयर और फेस वैल्यू इशू प्राइस ये हो गया आपका 130। इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेना, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। सेम क्वेश्चन, लेकिन पार की जगह प्रीमियम, लेकिन पार की जगह प्रीमियम, प्रीमियम केस नंबर 2। और यहां पर लिखेंगे हम ऑफ 10 ईच अमाउंट पेबल विथ एप्लीकेशन @रुपीस 15 रुपए पर शेयर, है ना। अब आप कैसे करेंगे, यहां पर क्या कर देंगे, इशू प्राइस अब आपका कितना है 15, इशू प्राइस कितना है 15, यहां का अमाउंट आपका बदल जाएगा, यहां का भी अमाउंट बदल जाएगा। यहाँ का अमाउंट आपका बदलेगा कैसे, यहाँ 15 × 15 कर दो, 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 225, 15 का स्क्वायर 225, और पीछे ये 3 जीरो बचे हैं, यहाँ लगा दो 2,25,000, यहाँ भी 2,25,000। यहाँ पर जो क्रेडिट ऊपर क्रेडिट है वही यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रीमियम पे है, एक्सेस भी है, यानी ये भी आएगा, ये भी आएगा, और इसके साथ में क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आएगा। अब यहां पर आप कैसे भरेंगे, ये देखिए अमाउंट आप कैसे लिखेंगे बच्चों, ये देखो, देखिए आप समझिए, आपने कितने शेयर इशू किए हैं 12,000, आपने शेयर कितने इशू किए हैं 12,000 शेयर इशू किए हैं, एक शेयर है 10 का, तो यहाँ पर आपका आ गया 1,20,000। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम इन्हीं 12,000 शेयर पर कितनी 5 रुपये, 10 से 11, फेस वैल्यू आपकी 10 प्लस प्रीमियम 5, टोटल हो गया 15, तो 5 रुपये प्रीमियम में गए तो कितना हो गया 60,000। ऐसे करके आपका डेबिट में है 2,25,000 और क्रेडिट में कितना है बच्चों 1,80,000। एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा है आपका, एक्स्ट्रा कितना है 45,000। इस 45,000 को आप क्या लिखेंगे बैंक, और कैसे निकालेंगे एक्स्ट्रा, देखो 15,000 की एप्लीकेशन मिली है, 15 में से 12 गए तो बचे 3,000 शेयर, और एक शेयर पे कितना है लेना है बेटा 15, टोटल 45, 15 तिया 45, 3,000 × 15 = 45,000, कितना 45,000। ये आपका कंप्लीट होता है ओवर सब्सक्रिप्शन इन केस ऑफ लम सम पेमेंट। बस आज की कहानी इतनी, आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप वीडियोस देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। आपको जो भी डाउट है मेरे नंबर में भेजते रहें। इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। एक बार मैं आपको और अपना नंबर दे देता हूँ। मेरा नंबर बहुत आसान है, 75 4 × 6 3636। ठीक है बच्चों, बाय बाय।